साहिबा को कल उनके घर से क्यों नहीं जाने दिया और उनको क्यों रोका गया, हाउस अरेस्ट किया गया। और जब उन्होंने वीडियो बनाई, वो वीडियो आपने देखी होगी कि पुलिस के कुछ ऑफिसर हैं, कुछ जवान हैं, वो अपना मुंह छुपा के पीछे घूम रहे हैं। भाई अगर आपने हाउस अरेस्ट किया है, जो उनको रोका है, तो किसी ऑर्डर के तहत रोका है। अगर वो कोई ऑर्डर है तो वो बताइए। वो कहते हैं हमें ऊपर से ऑर्डर, में पीछे से ऑर्डर है। तो ये जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को कुचला जा रहा है। हम पहले ही कहते थे डेमोक्रेसी नाम की चीज़ यहाँ नहीं रह गई। और आज जो कल की ये घटना है, उसको मैं कहता हूँ कि वो जो हमारी जो बात थी वो जग जाहिर हो गई कि जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी की पॉलिसी को एक्सपोज करेगा, उसको वो हाउस अरेस्ट करेंगे, उनको जाने नहीं देंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि महबूबा मुफ्ती साहिबा अगर किसी की ग्रेवयार्ड पर जाना चाहते हैं तो इसमें सरकार को परेशानी क्या है? अगर वो राहुल भट्ट के घर तब जाना चाहते थे जिनकी टारगेट किलिंग की गई, सरकार ने तब भी हाउस अरेस्ट कर दिया। अगर वो जो हमारे सब इंस्पेक्टर अनंतनाग में शहीद हुए थे उनके घर जाना चाहते थे, तब भी हाउस अरेस्ट कर दिया। भाई मैं एलजी साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं, भाई आज एक जवाब हमें दीजिए। अगर जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हैं तो फिर मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को हाउस अरेस्ट क्यों किया गया? उनसे किस चीज़ का आपको डर लग रहा है? अगर जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हैं, जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया, तो ये 3 लोगों के ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? जिस किसी ने भी किया है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। मैं सरकार से एक चीज पूछना चाहता हूँ, भाई आज सरकार नाम की चीज कहाँ है? और कल आपने देखा होगा उस घटना के बाद बीजेपी के 2 लीडरों ने प्रेस में बयान दिए। एक फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर है कविंदर गुप्ता साहब, उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा है, ये सरकार को ये फैसला करना चाहिए था। और इनके स्पोक्स पर्सन कहते हैं ये झूठ बोल रहे हैं, उनको अरेस्ट किया नहीं गया। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, भाई आप ही बताइए कि उन दोनों में से सच कौन बोल रहा है? उन दोनों में से सच कौन बोल रहा है? कविंदर गुप्ता साहब सच बोल रहे हैं या उनके जो स्पोक्स पर्सन है वो सच बोल रहे हैं? और आज जिस तरह से जम्मू कश्मीर को चलाया जा रहा है, मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी नहीं, जहाँ डांगोक्रेसी है। डंडे के जोर पर बाबू तंत्र जम्मू कश्मीर में है। डंडे के जोर पर आप फार्मर चीफ मिनिस्टर को घर से नहीं निकलने देते, आप उनको ग्रेवयार्ड पर नहीं जाने देते, तो आप बाहर लोगों में कहते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर के हालात ठीक कर दिए। आप यूरोपियन पार्लियामेंट्री जो डेपुटेशन आया था उसको आप पूरा कश्मीर घुमाना चाहते हो। बाहर के मेंबर पार्लियामेंट जो देश के बाकी हिस्सों के मेंबर पार्लियामेंट है उनको आप डल लेक में सरकारी खर्चे में घुमाना चाहते हो, G20 में बाहर के लोगों को घुमाना चाहते हो। तो जो हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है उनको ये इतना हक नहीं देते हैं कि वो किसी की ग्रेवयार्ड पर जा सके, जहां वो मान लीजिए किसी के घर अफसोस करने के लिए जा सके। तो आज हम सरकार से पूछना चाहते हैं, सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। महबूबा जी को रोकना इसका मतलब यह है कि सरकार के हालात ठीक नहीं किए हुए, सरकार के यहाँ किसी किस्म का उनके पास कुछ सिस्टम नहीं है। अगर सब कुछ ठीक है तो महबूबा मुफ्ती साहिबा को रोका क्यों गया? हमारी पार्टी की तरफ से हमारी जम्मू यूनिट है, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सोहित शर्मा जी बैठे हैं, सुनील भट्ट साहब बैठे हैं, एडवोकेट दित्य गुप्ता जी हैं, सरदार रणमीत जी हैं, नीरज चंदेल जी हैं, हम सब और पूरी पार्टी जम्मू यूनिट जो है हमारा ये है कि हम सरकार से ये सवाल करते हैं और सरकार के फैसले की कड़ी मजम्मत करते हैं। और हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि यही हाल है कि आप डेमोक्रेसी को इसी तरह से खत्म करेंगे? मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों को आप जिस तरह से आप हाउस अरेस्ट करना चाहते हैं, हाउस अरेस्ट करके आप लीडर को जाने से रोक सकते हैं, लेकिन जो लोगों के दिल में जिस लीडर की छाप है आप उसको हाउस अरेस्ट से नहीं रोक सकते। भाई आपने अगर इतना सब कुछ ठीक किया है, और मैं कल बीजेपी के बहुत सारे लीडरों की प्रेस में हम बयान भी सुन रहे हैं, वो कहते हैं जम्मू कश्मीर के हालात बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं। भाई जम्मू कश्मीर के अगर हालात नॉर्मल हो चुके हैं तो ये टारगेट किलिंग क्यों बंद नहीं हो रही? इसके लिए जिम्मेवार कौन है? और दूसरी बात जो अहम बात है, भाई डेमोक्रेसी का ये बात करते हैं, लेकिन आज डेमोक्रेसी नाम की चीज जम्मू कश्मीर में नहीं रह गई। यहाँ ब्यूरोक्रेसी का राज है, यहाँ गुंडा तंत्र का राज है। ये ऐसे ऐसे काम यहाँ पर करना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी बनाना चाहते हैं। इसलिए आज हम सरकार के उस फैसले की कड़ी मजम्मत करते हैं और सरकार से ये पूछना भी चाहते हैं, भाई एलजी साहब आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये हमें बताए कि भाई अगर हालात ठीक हैं तो फिर उनको हाउस अरेस्ट क्यों किया गया? हाउस अरेस्ट करने से आप डेमोक्रेसी को जम्मू कश्मीर में तबाह कर रहे हैं। इसी मसले पे आज हमारी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सोनू जी आपसे सवाल ये करना चाहूँगा, जो कल की डेट थी 13 जुलाई हमेशा हमने देखा कि एक बड़ी विवादित तारीख रही है, जहाँ पर जम्मू की
जो जनता है, जहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी ज़्यादा है, वो इसको काले दिन के तौर पर मनाती है, और जो कश्मीर की जो माइनॉरिटी, जो मुस्लिम माइनॉरिटी ज़्यादा है, वो इसको शहीदी दिवस पर मनाती है। क्या आपको लगता है ये विवादित जो डेट थी, लग रहा था एडमिनिस्ट्रेशन को कि महबूबा मुफ्ती जिस तरह हमेशा अपने बयान जो है वो बोलते रहते हैं और बयानों में वो चर्चित रहते हैं, और कहीं ना कहीं उनको देश विरोधी बयान भी बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? देखिए ऐसे है कि यही कारण आप मानते हैं? मैं बताऊँ, ये जो 1931 का ये वाक़या हुआ था, 1931 से लेके आज तक जितने भी लीडर हैं कश्मीर में, चाहे सरकारें जिसकी भी हों, जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, वो वहाँ जाते हैं। और तो आज 80 सालों में ऐसी बात कोई नहीं हुई, तो आज क्यों हुई? तो जो आपने कहा कि जहाँ बीजेपी ये कहती है, भाई बीजेपी 4 साल जिस सरकार में शामिल थी, जिस सरकार में महबूबा मुफ्ती साहिबा के साथ बीजेपी के लोग मिनिस्टर थे, तो उस 4 साल तो वो छुट्टी मनाते रहे। उन 4 सालों में उनको याद नहीं आया कि आज अगर ये कहते हैं ये बात कि भाई वो देश के खिलाफ बात ही, पहली बात तो ये है कि वो 1931 का वाक़या है। 1931 में ना पाकिस्तान था ना बांग्लादेश था, पूरा एक भारतवर्ष था, और दूसरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा ही नहीं था उस वक्त। 1931 की अगर मैं बात करूं, जिसके वक्त की ये बात है, उस वक्त तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था। तो ये चीज़ें जो हैं, ये सरकार, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जे अगर इस तरीके से, मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, वो भी बीजेपी की एडमिनिस्ट्रेशन है ना, अगर आपको लगता है कि महबूबा मुफ्ती के जाने से वहाँ कोई प्रॉब्लम थी, भाई 4 साल आप जिस सरकार में शामिल रहे, तो उस वक्त तो हम शहीदी दिवस मनाते थे, उसकी छुट्टी भी होती थी। तब भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर ने क्यों नहीं कहा? तब कविंद्र गुप्ता साहब ने, डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने क्यों नहीं रिजाइन किया कैबिनेट से भी हम इस चीज़ को नहीं मानते? ये दो लोगों को मैं कहता हूँ बरगलाने की एक सिलसिलाकार है। जो चीज़ 80 साल में हुई, कल कैसे हो जाती? सो बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इनका एक एजेंडा है, बंटवारे वाला एजेंडा। उसमें बीजेपी कामयाब, देखिए कर्नाटका में नहीं हो पाई, पूरे देश में नहीं हो पा रही, अब जम्मू कश्मीर में वो कामयाब तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में वो डेमोक्रेसी का कत्ल कर रहे हैं। हम डेमोक्रेसी बचाने की बात कर रहे हैं। एक और सवाल सर पूछना चाहूँगा। उमर अब्दुल्ला का कल एक बयान आया, उन्होंने कहा कि हुकूमतें जब आई हैं, हुकूमतें चेंज भी होंगी, जहाँ पर कुछ छुट्टियाँ कैंसिल की गई हैं, जब हुकूमत हमारी आएगी या हुकूमत चेंज होगी तो जो छुट्टियाँ उन्होंने दी हैं वो भी कैंसिल जो की जाएगी। कहीं ना कहीं उनको उनका इशारा जो 26 अक्टूबर और 23 सितंबर की जो महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी दी गई थी, क्या पीडीपी उनके